Welcome, dear student, to Easy Learning Classes. Learn today report writing. हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा क्लास 10th का रिज़ल्ट निकल चुका है और नया सेशन भी हमारा शुरू हो गया है। क्लास 9th में मध्य विद्यालय से बच्चे जो हैं वो माध्यमिक विद्यालय में प्रमोट होकर पढ़ के पास होकर आ चुके हैं। एडमिशन शुरू हो गया है। So this is my first class and I welcome all the new student who have taken admission in secondary school. मैं स्वागत करती हूँ उन सभी विद्यार्थियों का जो मध्य विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में नया उन्होंने नामांकन कराया है। और अब चूँकि हमें ऑनलाइन ही पढ़ना है और इस वक्त हमारा विद्यालय बंद चल रहा है, छात्रों के लिए विद्यालय इस वक्त बंद है क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ चुके हैं। तो मुझे याद आया कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा फरवरी में, जिसका रिज़ल्ट 5 को आया, 5 अप्रैल को, उसमें एक कॉमन क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो कॉमन क्वेश्चन कोरोना वायरस पर ही था। व्हाट वाज दैट? वो क्वेश्चन था, राइट ए रिपोर्ट ऑन द हेल्थ मिनिस्टर विजिटेड टू द कोविड-19 अफेक्टेड एरिया। यानी आपको क्वेश्चन दिया गया था। जनरली प्राय होता भी ऐसे ही है कि एग्जामिनेशंस में जब भी हमारे पास लेटर आता है, ऐसे आता है लिखने के लिए, तो एक कॉमन सेंसेशनल जो मार्केट में चल रहा होता है वो टॉपिक हमेशा प्राय आता है। लाइक वाइज चूँकि हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन होली के टाइम पर आते हैं तो प्राय वी फाइंड इट आउट देयर इज़ एन एसे ऑफ राइटिंग ऑन होली। चूँकि अभी कोविड-19 का ईयर गया, जस्ट 2020 वॉज अ कोविड-19 ईयर, तो इस वजह से हमारे पास एक रिपोर्ट आया था लिखने के लिए, राइट अ रिपोर्ट ऑन द हेल्थ मिनिस्टर विजिट्स टू द कोविड-19 अफेक्टेड एरिया। दैट मीन्स आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ कोविड-19 के ऊपर रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, जो क्वेश्चन हमारा इस एग्जामिनेशन में आया, जो ये क्वेश्चन पेपर जो है 2020-2021 का एनुअल पेपर है, इंग्लिश का कंपलसरी सब्जेक्ट, उसी पर मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग सिखाने वाली हूँ। ठीक है, अब आप ये देखिए, रिपोर्ट राइटिंग जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 to 11 में आता है, जो कि 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, कितने मार्क्स का होता है ये? इट इज़ ऑफ 5 मार्क्स। यू कैन सी इट इज़ ऑफ 5 मार्क्स। ओके, अब आप ये समझ लीजिए, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हों या आप बिहार बोर्ड के हों, आपको रिपोर्ट राइटिंग तो आनी ही है। ठीक है, we will find either you are from a CBSE board or from a Bihar board, there will be always a question on report writing. Letter is compulsory, report writing is very compulsory, essay is also a compulsory, notice is also a compulsory. So I mean to say that around 5 questions comes, जिसमें से हमें कोई 3 अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। उस 3 जो क्वेश्चन होते हैं वो 5-5 मार्क्स के होते हैं। इट इज़ योर चॉइस, लेकिन क्वेश्चन आने हैं तो बेटर है कि हम सभी चीज़ों को प्रिपेयर करके ही जाएँ। ओके, तो आज देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग कैसे की जाती है। रिपोर्ट राइटिंग जो है, सबसे अच्छी रिपोर्ट क्या होती है? क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन हमारा था, राइट अ रिपोर्ट ऑन द हेल्थ मिनिस्टर विजिट टू द कोविड-19 अफेक्टेड एरिया। क्या मतलब हुआ? आपको एक रिपोर्ट लिखनी है ऑन द हेल्थ मिनिस्टर विजिट्स, यानी हेल्थ मिनिस्टर का जो दौरा हुआ है आपके कोविड-19 एरिया अफेक्टेड एरिया में, उस दौरे का आपको एक छोटा सा समराइज्ड आपको प्रेजेंट करना है, रिपोर्ट प्रेजेंट करना है। अब आप रिपोर्ट कहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर तो ये चीज़ मेंशन नहीं है ना। इस क्वेश्चन में हमें देखते हैं मिसिंग है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन हेल्थ मिनिस्टर विजिट टू द कोविड-19 एरिया। रिपोर्ट तो लिखनी है मगर किसको लिखनी है ये हमें नहीं बताया गया। बट प्रायः हम रिपोर्ट किसी पेपर को ही लिख के देते हैं, किसी मैगजीन के लिए लिखते हैं, किसी न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं, किसी को आर्टिकल जो है वो कहीं हमें प्रेजेंट करना होता है तभी हम लिखते हैं। तो वो कोई भी हो सकता है माध्यम। तो इस चीज़ को हमको यहाँ पे जो मिसिंग है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक अच्छी रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? जब अच्छी रिपोर्ट राइटिंग होगी कैसे? जब हम रिपोर्ट लिखेंगे तो उसके ऊपर एक अच्छा सा हेडिंग होना चाहिए। तो हेडिंग के लिए हमारे को सबसे अच्छी बात यह है कि द मोमेंट वी राइट एन हेडिंग वी आर एंटाइटल्ड टू गेट 1 मार्क्स। दो इफ सपोज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आपने पेपर नहीं अटेम्प्ट किया मगर आपने हेडिंग लिख दिया, यू विल गेट 1 मार्क्स। उसके बाद आपको उस रिपोर्ट में इंट्रोडक्शन देना है, प्रॉब्लम भी बतानी है कि आपने रिपोर्ट जो बनाया है उसमें आपने इंट्रोडक्शन किस तरह से प्रेजेंट किया। उसके बाद में जो मिनिस्टर का जो दौरा हुआ था वहाँ पर मिनिस्टर ने क्या क्या प्रॉब्लम्स को देखे, उस प्रॉब्लम इशू के बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर जब उन्होंने वो प्रॉब्लम देखे तो ऑब्वियस है, चूँकि वो हेल्थ मिनिस्टर हैं
तो उन्होंने कुछ रिलीफ बताया होगा, कुछ उसके उपचार बताए होंगे, कुछ रिलीफ फंड दिया होगा, उस पर उन सारी चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा। देन प्रिकॉशंस, एक कॉमन चीज़ प्रिकॉशन लिखना है कि क्या क्या प्रिकॉशन उन्होंने अपने तरफ से मेजर्स दिए। ठीक है, तो अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर मैं लिख के दिखाती हूँ तो बहुत लंबा हो जाता है मेरा आपका ये यूट्यूब की क्लास जो है बहुत लंबी हो जाती है, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। तो मैं उतना लाथार्जिक न करते हुए इसके लिए मैंने इसको पहले से ही प्रिपेयर करके रखा हुआ है आपके लिए, आप इसको देखो और समझो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे इसको कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। क्या है देखिए, मैंने एक अच्छा सा लिखा हुआ है टॉपिक, मैंने टॉपिक कहीं से खोज के नहीं लाया, आई डेंट बॉट इट द टॉपिक फ्रॉम समवेयर एल्स, आई हैवेंट सर्च इट दिस टॉपिक फ्रॉम समवेयर। What is the question? Write a report on the health minister visit to the COVID-19 affected area। तो जो हेडिंग की जो बात मैं कर रही थी वो मैंने क्या किया, what I did, I simply wrote this one। ओके, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, राइटिंग सेक्शन में हमको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हेडिंग हम यहाँ से ही उतार लिया करते हैं। तो मैंने भी ये उतार दिया है, दैट इज़ अ मिनिस्टर विजिट टू द COVID-19 अफेक्टेड एरिया। उसके बाद हम रिपोर्ट किसके लिए बना रहे हैं, रीडर्स के लिए बना रहे हैं, वो रीडर्स जो इंटरेस्टेड है इस चीज़ को पढ़ने में। तो डियर रीडर्स, ठीक, देन वी आर, एज मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना है, वी हैव टू गिव एन इंट्रोडक्शन। तो मैंने देखिए इंट्रोडक्शन कैसे दिया है, वी आर वर्किंग हार्ड टू ओवरकम विद दिस COVID-19 ईयर 2020 will be known as a COVID-19 year through the world, throughout the world. Our social, our area, locality is being divided into 3 zones। ज़्यादा नहीं लिखना बिकॉज ये क्लास 10th के बच्चे का है ना, तो हम बहुत शॉर्ट में लिखेंगे। Our locality is being divided into 3 zones, रेड, ग्रीन, येलो। चूँकि आपने एक इसको स्पेसिफिकली मेंशन किया है तो आप स्टार मार्क दे दीजिए। रेड क्या था, व्हाट वाज अ रेड, रेड वाज एन एरिया विद द हाईएस्ट केसेस लोडेड, दैट इज अ डेंजरस एरिया। ग्रीन क्या, व्हाट वाज द ग्रीन थिंग, अ ग्रीन विद 0 confirmed cases। येलो, दैट इज येलो और ऑरेंज, इट वाज अ एरिया विच हैव रिपोर्टेड अ लिमिटेड नंबर ऑफ केस, है ना। देन ड्यूरिंग द विजिट, ये व्हाट इज दिस इज अ प्रॉब्लम, what minister has found during the visit of minister, it was found that there was a shortage of food due to the complete lockdown। since it was a complete lockdown, all of sudden लोगों के मन में पैनिकनेस आ गया, लोगों ने बहुत सारा अनाज खरीद के रख लिया जिस कारण शॉर्टेज हो गया। so shortage of food due to the complete lockdown, citizens were in a panic condition and they stored as much as they can due to this storage food in the market and no social distancing was followed। social distancing फॉलो होना चाहिए था, क्योंकि लॉकडाउन लग गया, लोगों को लगा अनाज ख़त्म हो जाएगा, सब दौड़ दौड़ के खरीदने लगे। सो ये कुछ प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से ये एरिया इजीली अफेक्टेड, स्प्रेड हुई, ये वायरस जो था वो स्प्रेड हुआ और प्रॉब्लम अकर हुआ। So no social distancing were followed, because of this also virus spread very fast। okay, then उसके बाद में आपका क्या आया, रिलीफ। जो मिनिस्टर आए उन्होंने क्या रिलीफ दिया, what minister has given the relief, the health minister after his visit he announced relief for the affected families and for the poor people, like food grains, rice, wheat, dal will be provided free in the area। कुछ इस तरह की चीज़ें जब प्राइम मिनिस्टर्स करते हैं जो कि फ्री करते हैं, जैसा हमने देखा था कि 2020 में टिल 31 नवंबर हमारे पीएम साहब मोदी जी ने अनाउंस किया था कि बिहार में मिलेगा अनाज फ्री बिलो पॉवर्टी लाइन को। उसी तरह की कुछ इन्होंने भी किया होगा, चूँकि ये तो हमको इमेजिनरी रिपोर्ट है ना हमारी। देन हेल्थ मिनिस्टर ऑल्सो रिक्वेस्टेड द पुअर नॉट टू बी पैनिक एंड फॉलो द गाइडलाइन गिवन बाय WHO। फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, बी काम एंड कोऑपरेटिव एंड बी पेशेंट। ये एक गाइड हम लोग बता देते हैं कि आपको काम रहना है, कूल रहना है। अब इसके बाद ये किसने लिखा है, कोई नाम हमारे पास इस क्वेश्चन में नहीं था, इसलिए मैंने एक कॉमन नाम जो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, दैट इज़ राम मोहन, है ना। तो आप कुछ भी अपना नाम लिख सकती हो, आप अपना नाम भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। एंड एडिटर, है ना, क्योंकि रिपोर्ट किसने किया, आपने किया, तो यू आर एन एडिटर। सो ये हो गया हमारा रिपोर्ट, आप देख सकते हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and comment to promote your teacher। okay, so thank you।